बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट फुरकान काज़िम और आप देख रहे हैं विजन पाकिस्तान। आज हम पाकिस्तान के एक अहम मसले चाइल्ड लेबर पर बात करेंगे और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर क्यों एग्जिस्ट करता है, हालांकि दूसरे ममालिक में हम देख लें तो इस पर पाबंदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? अब्बास। अच्छा, पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर क्यों काम करती है? यानी कि ये जो छोटे हाँ, बच्चे बच्चे वगैरह। छोटे। अच्छा, ये देखें वालदैन की कमज़ोरी होती है। टाइम से पहले जो है शादी कर लेते हैं, ख़ुद को अभी तक एडजस्ट नहीं करते, मतलब अपनी ज़िंदगी में ख़ुद को सेट नहीं करते। और फिर वो उनके आने वाली यानी कि जो भी जनरेशन होती है या बच्चे उनके, वो आते साथ ही मतलब उनको काम करना पड़ता है। अगर थोड़ी वालदैन ख़ुद को रोक लें, ख़ुद को पहले सेट कर लें, अपने घर को सेट कर लें, तो फिर शायद ये ना करना पड़े। मतलब मैं ख़ुद 6 साल से काम कर रहा हूँ। शायद अगर मेरे वालिद ने थोड़ा टाइम से अपना घर संभाला होता, कुछ बनाया होता, मुझे फिर पढ़ाने की सारी फैसिलिटीज़ ये सब चीज़ें दे सकता, तो शायद कि मुझे फिर इस एज में काम ना करना पड़ता। तो बहुत से छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं और उन पे तशद्दुद भी होता है। क्या ऐसा होता है कि वाकई जुल्म होते हैं? देखिए, मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा तो हर इंसान उठा रहा है आजकल, आपको पता ही है। ज़िंदगी में हर बंदा ये अपना फ़ायदा ढूंढता है। तो ये है कि अब कोई 6 साल का बच्चा है, उस किसी के अंडर काम कर रहा है, तो वो तो हमेशा उसको यही कह मतलब अपने ज़ोर से और काम कराएगा ना। ज़ाहिर है कि वो दबकाएगा, ये करेगा, वो करेगा, फिर जाके वो अपना काम कराएगा। इतने पैसे भी नहीं दे रहे होते, लेकिन रोब बहुत झाड़ते हैं। मैंने खुद 6 साल से काम किया है और अभी तक कर रहा हूँ। तो मेहनत तो कोई बुरी बात नहीं है, काम कोई भी हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा अगले इंसान को भी देखना चाहिए यार कि किस मजबूरी से लगा हुआ है। हाँ, वालदैन ने तो चलो जो करना था कर दिया, लेकिन अब उसकी गलती नहीं होती जो 6 साल से कमा रहा है। आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान जैसे सरकारी स्कूल हैं वहाँ आप क्यों क्यों नहीं छोटे बच्चे पढ़ते? देखिए, स्कूल में तो अभी सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है, गवर्नमेंट में सब चीज़ें दी जाती हैं। सरकारी काफ़ी चीज़ें हैं, कुछ नहीं भी दी जाती तो बंदा थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकता है। लेकिन इसमें मेरे ख़्याल से कि घर वालों को, वालदैन को चाहिए कि वो पहले से इस तरह की सपोर्ट बना के रखे कि उसके बच्चे पढ़ सकें। ये बड़े लोग जो हैं, इन्होंने पहले ही बैंक बैलेंस बनाए होते हैं, तब उनकी आने वाली आल जनरेशन जितनी भी होती है, मतलब जितने भी बच्चे बड़े छोटे सारे वो पढ़ते रहते हैं और उनका घर का निज़ाम चलता रहता है। हम गरीब लोगों के घर पहले ही मतलब डाउन होते हैं, तो फिर क्या हमने आगे पढ़ने, हमने फिर आते साथ ही बस जैसे पता चलता है ये मुल्क है, ये है, वो है, तो उसमें हमें काम करना ज़रूरी होता है क्योंकि हमारा घर ही नहीं चलता। शुक्रिया। शुक्रिया, मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उस्मान हैदर अच्छा, है। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर क्यों काम करती चाइल्ड लेबर इसलिए काम करती है क्योंकि उनके जो वालिदैन होते हैं उनको उनके अखराजात नहीं पूरे कर सकते, पढ़ा भी नहीं सकते, तो वो फिर काम करते हैं, इस वजह से काम करते हैं। है? तो आपके नज़दीक हुकूमत को कौन से ऐसे इक़दामात करने चाहिए जो जो ये कम हो सके? उनको कुछ इस तरह के इक़दामात करने चाहिए क्योंकि हमारी जो इस टाइम हुक्मरान है ना, वो जो ज़्यादा सरकारी इदारों पे मतलब ऊपर वाले पोस्टिज़ पे फाइज़ हैं, ठीक है, जो लोग हैं, ठीक है, उनको बहुत सारी वो सहूलियात देते हैं, गाड़ी देते हैं गवर्नमेंट की, उसके बाद उनको रहने के लिए घर, उनके मतलब बहुत सारी पेट्रोल, ये वो सब चीज़ें देते हैं। मेरे हिसाब से अगर जो है ना उनको वो सब चीज़ें अगर कम की जाए ना, वो सब जो है ना जो उनकी तनख्वाहें होती हैं लाखों में, वो अगर उनसे अगर पे करें ना अपना पेट्रोल, रहने के घर के हर चीज़ सही है, तो फिर उससे जो है तो ये होगा कि जो छोटे लोग हैं मतलब कम पोस्ट वाले गरीब लोग हैं जो उनको भी थोड़ी बहुत सारी सहूलियात होंगी, ठीक है। तो उसकी वजह से ना उनकी जो औलाद है वो फिर अच्छे पैसे कमा सकते हैं, अपनी औलाद को पाल सकते हैं, तालीम दे सकते हैं। तो फिर इस तरह हुकूमत के और हर तरह से पाकिस्तान में सरकारी स्कूल वगैरह हैं, तो क्या आप समझते हैं कि वहाँ बच्चे पढ़ा सकते पढ़ा तो सकते हैं, लेकिन असल में ना हमारे इदारे के जो लोग हैं ना वो डरते हैं, कहते हैं कि मतलब सरकारी स्कूलों में बच्चों को मारते वगैरह टीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, तवज्जो नहीं होती। और वाकई ये बात है पाकिस्तान में कि सरकारी स्कूलों के इदारों के जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे पढ़े लिखे होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई होती है। इसकी वजह से सरकारी स्कूलों में लोग बच्चे अपने नहीं डालते हैं। हैं? शुक्र। आप अगर देखें तो हमारा मुल्क इकनॉमिक क्राइसिस से गुज़र रहा है। डेवलपिंग कंट्री हैं हम, हमारी इकॉनमी की सिचुएशन बहुत बुरी है, जिस वजह से बहुत सी आवाम जो है गुर्बत की सतह से नीचे है, जिसकी वजह से फैमिलीज़ में गुर्बत है, उसकी वजह से छोटे बच्चों को काम करना पड़ता है।
حالانکہ دیکھا جائے تو گورنمنٹ کو پالیسیز بنانی چاہیے, بہت ظاہر سی بات ہے, ان کا بھی حق ہے انہیں اچھی ایجوکیشن ملے, اچھی ہیلتھ فیسلٹیز ملیں, لیکن جب کھانے کو پیسے نہیں ہوتے تو بچے پھر اسی لیے چائلڈ لیبر کی طرف جاتے ہیں. کیا والدین کو چاہیے کہ وہ جب تک خود کمفرٹیبل نہ ہوں, خود اب ان کے حالات بہتر نہ ہو تو شادی کے کریں؟ یہ بہت سی وجوہات ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کام کر رہے ہیں. آپ کہہ بھی سکتے ہیں, اس طرح بھی ظاہر سی بات ہے, جب سیٹلڈ نہیں ہوتے پیرنٹس کے, فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہوتے, اس وجہ سے بھی ہوتا ہے. بعض زیادہ تر یہ بھی ہوتا ہے کہ جن کے پیرنٹنگ جیسے والد ہو گئے, فادر جو ہے وہ یا تو ان کی جاب چلی جاتی ہے یا وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے جب بریڈ ارنر کوئی بھی نہیں ہوتا گھر میں تو پھر اس کی وجہ سے بچوں کو مجبوری طور پہ کام کرنا پڑتا ہے. یہ پوائنٹ بھی آپ کا درست ہو سکتا ہے. تو آپ سے یہ سوال ہے کہ جب وہ کام کرتے ہیں تو ان بیچاروں پہ تشدد بھی بہت ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیوز وغیرہ, تو کیا اس کا کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ یہ ہماری سوسائٹی کا ایک اور بہت برا المیہ ہے کہ یہاں پہ پہلی تو بات ہے کہ جب ایک بچہ آتا ہے چائلڈ لیبر, جب وہ کام کرنا شروع کرتا ہے, اس کی ایج حالانکہ پڑھائی والی ہوتی ہے, اس کو گورنمنٹ کی طرف سے فیسلٹیز ملنی چاہیے, لیکن جب وہ پڑھنے کے لیے آتا ہے پھر جہاں پہ جو کام کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کو بہت سے بری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جس میں تشدد بھی آتا ہے, جنسی ہراست بھی آتی ہے, اور